आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 2 मीटर या फिर 2.25 मीटर में किस तरीके से आप भारी से भारी सलवार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं कटिंग की फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कपड़ा आपका कौन सी तरफ से सीधा है। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से कपड़ा जो है हमारा वो उल्टा सिलने में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया और उस पर लिख लिया है कि इधर से हमारा जो कपड़ा है वो उल्टा है और सीधा वाला जो हिस्सा है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है और उल्टा वाला जो हिस्सा है वो मैंने बाहर की तरफ रख लिया है। अगर आप सलवार से जुड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो सिलाई कटिंग से जुड़ी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और जो आप कटिंग है आप किसी भी साइज़ की सलवार की कटिंग आप कर सकते हैं। तो जो इनके पाँचे हैं वो हैं 6.5 इंच के हैं। तो यहाँ पर मैं जो पार्ट है वो 4.5 इंच का रख रही हूँ, क्योंकि जो सलवार की जो पाँचे की सिलाई है, जो कपड़ा है वो पाँचे में ऐड होना है। कभी कभी क्या होता है, कोई क्या करते हैं कि सलवार के जो खाली पाँचे में ही सिलाई बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको भी कपड़ा ऐड कर रही हूँ। तो 4.5 इंच के यहाँ पर मैं पार्ट ले रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा था और उसको डबल फोल्ड यहाँ पर कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। और 4.5 इंच का यहाँ पर मैंने पार्ट को निकाल कर तैयार कर लिया है। अभी मैं इसी में फ़ोल्ड करूँगी, बाद में मैं जब इसकी कटिंग करूँगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये देखिए 4.5 इंच का मैंने यहाँ पर रख लिया है। वीडियो थोड़ा सा ऊपर से हो गया है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बता दूँगी। तो जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो 6.5 इंच की है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से 6.5 इंच निकाल देंगे। और जो हमारी लेंथ है वो 36 इंच की रेडी है, तो उसमें 1 इंच प्लस यानी कि 6.5 निकालने के बाद 36 इंच रखेंगे और उसमें 1 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। यहाँ पर जितना भी हमारा टोटल आएगा इस तरीके से हम इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। आपका जितना भी सीधा है आप उसी अकॉर्डिंग जितनी भी आप लेंथ ले रहे हैं आप रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लगाएंगे हमारे आसन का निशान, जो कि है 15 इंच का इनका आसन है। और जो नॉर्मली जो आसन होता है वो 14 से 15 इंच का ही होता है। ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर निकाल दिया है 6.5 इंच, जो कि हमारा बेल्ट का था। और उसके बाद 15 इंच यानी कि 16 इंच तक आप ले लीजिएगा, क्योंकि 1 इंच का हमारी सिलाई का मार्जिन भी होगा। और यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया था उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये पाँचे की तरफ से बता रही हूँ आपको, जहाँ पर हमने पार्ट निकाले थे उधर से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जो भी हमारा कली वाला जो कपड़ा है वो पाँचे में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमने आसन का निशान लगा दिया है, 6.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है और टोटल 16 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया था। और पार्ट की तरफ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया है। और जो हमारा पार्ट है वो 4.5 इंच का है, उससे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया है, ताकि जो भी हमारे सिलाई में भी जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारे पाँचे में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके निशान लगा लिया है। और जो हमने उधर आसन की तरफ निशान लगाया था वहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरीके से करना है और हल्की सी गोलाई डाल देनी है। और इस पार्ट को हमें इस वाले पार्ट से इस तरीके से इंची टेप रखते हुए यहाँ पर इसको मैच कर देना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए इसके नीचे से ही यहाँ से हमें फिर से 2.5 इंच का निशान लगाना है, जो हमने दूसरी तरफ लगाया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जितना भी हमारी कली बनकर तैयार हुई थी इस पार्ट से, हमने जहाँ पर हमने पार्ट निकाले थे, सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल लेंथ अपनी लगा लूँगी और इधर की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे। पार्ट का निशान उस तरफ भी लगा दिया है जितने भी हमारे पार्ट तैयार हुए थे। और उसके बाद टोटल लंबाई लगाने के बाद यहाँ पर फिर से हम अपना जितने भी हमने आसन हमारा बनकर तैयार हुआ था उतना ही इंच का, 15 इंच में हम 16 इंच का हमने लिया था, 6.5 इंच का हमने बेल्ट निकाल दी। टोटल जितना भी बचेगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसको हम जिस तरीके से हमने पहले निशान लगाया था इंची टेप एक कोने से रखकर दूसरे कोने पर, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। पर हमारे 2 पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं और जो हमारी 4 कली है वो भी हमने निशान लगा लिए हैं। ऊपर से जो भी कपड़ा है आप उसको सही कर लीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना जो कली है आपकी वो छोटी बड़ी हो जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी कली है 2
जो हमारी कली है वो हमारे पार्ट के साथ में ही जुड़ी हुई हैं, बाकी जो 2 कली हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद जो हमारी कली है, जो हमारी दूसरी जो 2 कली निकली थी, उनको बिल्कुल कली के ऊपर ही इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि जो कली का जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है, तो सिलाई करते वक्त वो प्रॉब्लम ना दे, इसलिए अभी हम उसको रखकर एक बराबर करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, वरना जब आप कटिंग सिलाई करेंगे ना तो वो ऊपर एक जो हिस्सा है वो छोटा हो जाएगा और ये जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए यहाँ पर जो कटिंग है उनको अच्छे से सेट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था वो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो पार्ट और कली हमारी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें निकालनी है हमारी बेल्ट। तो बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो है 6.5 इंच की, और जो चौड़ाई है वो 23 इंच की है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सेट करके देख लेती हूँ। तो डबल में तो हमारी नहीं निकल रही है, कम पड़ रहा है। तो बेल्ट को मैं यहाँ पर 2 पार्ट में निकाल कर अलग कर लूँगी। ये देखिए, तो एक तरफ से मैं 23 इंच लूँगी, उसमें हमें सिलाई का भी मार्जिन ऐड करना है। तो 24 या 24.5 इंच आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिएगा। 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब हम नेफे की तरफ से मोड़ते हैं तो अच्छे से उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। आधा इंच में एक्स्ट्रा में फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। 1.25 इंच आप नेफे की तरफ से ज़रूर लीजिएगा, तो इसलिए आप टोटल 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और जो हमारी नेफे की तरफ से मुड़ेगा उसके लिए 1.5 इंच, और 1/2 इंच जो हमारा सलवार में जॉइंट होएगी, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 8.5 इंच की हमारी जो बेल्ट की लंबाई है वो तैयार हो जाएगी, और 24.5 इंच जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है उसको हम ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक पार्ट की जो बेल्ट है उसको कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से एक पार्ट और मैं बेल्ट का यहाँ पर कट कर लूँगी। पर हमारी जो सलवार है वो कट हो गई है। बाकी बचे जो कपड़ा है उसमें हमारे जो पाँचे हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।